जीते जी बिहार के सासाराम में उसने अपना मकबरा बनवा दिया था। कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम मुझे यहीं दफना देना। आज भी वहीं पर दफनाया गया है। लोग जाते हैं सासाराम में, आप कभी जाना, आपको पता चलेगा वहां हमारे देश के असली जो लोग हैं उनके बारे में। शेरशाह सूरी का मकबरा है। जब 1539 में बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं को पराजित किया, 30,000 सैनिक मारे गए थे उस समय। और ये मुझे लगता है जब मैं चौसा गया था उस युद्ध स्थल पर, तब वहां जाके मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा हुआ था। उसके बाद ठीक अगले साल 1540 में कन्नौज या बेलग्राम की लड़ाई में पूरी तरीके से मुगलों को बाहर निकाल दिया। जो कहा था वो करके दिखा दिया उसने। आप में से कोई कहे कि मैं भारत से मोदी जी को बाहर निकाल दूंगा, कितनी हास्यास्पद बात होगी, लेकिन उसने ठीक वही काम किया। एक सेना का निकला व्यक्ति, एक नॉर्मल सिपाही जिसके लिए काम किया, एक समय के बाद उसको भारत से बाहर निकाल दिया। ये था हमारा शेरशाह सूरी। और यहां से एक चीज हमें समझ में आएगा कि बिहारी जो है किसी मामले में कम नहीं है। बिहार की जो जमीन है वैसे ऐसे सूरवीरों को बना के भेजती है। तो कहीं ना कहीं चीज देखा गया कि यहाँ पर एक बात मैं अगर आपसे पूछूं इस घटना के जरिए, इस कहानी के जरिए, कि शेरशाह सूरी को मारने वाला कौन था? पुनर्निर्माण करवाया। ये जो सराय देखते हो ना रास्ते में, ये सराय उसी ने बनवाए हैं। ये रुपया जो हम यूज करते हैं ना, उसी ने चलवाया था। सराय मतलब होता है रुकने की जगह। जैसे रोड के किनारे कई बार देखोगे ना, सराय मतलब होटल, अंग्रेजी में कहते हैं होटल, इन। तो जो रास्ते से लगा हुआ, जो मान के चलो पहले तो पैदल लोग जाते थे, तो रात हो गई तो वहां रुकने की सराय बनाया था शेरशाह सूरी। 5 साल जिंदा रहा, लेकिन 5 साल में उसके इतिहास के जो किस्से हैं इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि इतिहासकार उसको पढ़ के दंग रह गए। और उन्होंने ये बात कह डाला कि गलती से और 5 साल अगर जी गया होता तो भारत की दशा और दिशा कुछ और ही होती। ये मुगल के बारे में नहीं पढ़ रहे थे, नया वंश पढ़ रहे थे, सूरी वंश। लेकिन बस वही बात है, एक अगर बढ़िया राजा है, नाश पीट दिया उसका अगला। इसके सेना में शेरशाह सूरी था, लेकिन इसके पुत्र उतने अयोग्य साबित हुए। सिकंदर सूरी, उसकी सेना में उससे बड़े तो सेनापति थे हेमचंद्र हेमू विक्रमादित्य, जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर जो है मारे गए। अकबर उनको मार के ही बना है ना, क्योंकि फिर आ गया हुमायूं का। तो वही चीज है, मैं कहूं अगर आपसे कि बताओ शेरशाह सूरी मरा कैसे, तो कोई मार पाता? मारने वाला कौन है? शेरशाह सूरी। मरने वाला कौन है? शेरशाह सूरी। तो जब मारने और मारने वाला सेम होता है, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। यही क्या है? रिफ्लेक्सिव। और अगर आप किसी चीज पर जोर दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैंने खुद मारा, शेर को कौन मारा? खुद मारा। दूसरा शेर। यानी एक शेर को दूसरा शेर मारेगा तो उसको कहते हैं इम्फैटिक। अपने बातों पर जोर देता है, मैंने खुद ये काम किया, मैं खुद इस काम को किया हूं, यानी ये क्या है? इम्फैटिक। एम्फेसाइज करना, इम्फैट करना किसी भी चीज को, ये कहलाता है इम्फैटिक प्रोनाउन। सेल्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके सारे शब्दों के साथ क्या लगा होता है? सेल्फ। आप देखो, माई सेल्फ, योर सेल्फ पढ़े होगे ना, सबके साथ सेल्फ लगा।